लालबर्रा के शासकीय महाविद्यालय में गोपनीय तरीके से नियुक्तियों का बड़ा मामला सामने आया है। बिना विज्ञापन और बिना प्रचार के ही महज 48 घंटे में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही बेरोजगार युवाओं ने आक्रोशित होकर कॉलेज के गेट में ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दे दिया। प्रयोगशाला, तकनीशियन, हॉस्टल मैनेजर और सुरक्षा गार्ड जैसे पदों पर की गई इस नियुक्ति के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने आज मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि सिर्फ 48 घंटे के लिए लिंक जारी कर यह प्रक्रिया संपन्न कर दी गई। इन नियुक्तियों में जनप्रतिनिधियों ने अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सिफारिश पत्रों को भी इस्तेमाल किया है। इसी को लेकर जानकारी मिलते ही शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा के गेट पर बेरोजगार युवाओं ने तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को गरमाते देख तहसीलदार और पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और बेरोजगार युवाओं को शांत कराया। सिर्फ उन्हीं को जानकारी डाली गई है, अन्य प्रकार से इस विज्ञापन का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इस भर्ती का किसी प्रकार से जानकारी हमको उपलब्ध नहीं हुई। इस विषय में जब मैं प्राचार्य सर से मिलने गया तो प्राचार्य सर ने ये बोला कि हमने जानकारी उपलब्ध कराई है। सरासर उन्होंने झूठ बोला कि मैंने आपकी सिस्टर को बताया है। ऑनलाइन कैफे का भी ग्रुप उनके पास है, उसमें भी वो डाल देते तो सारी जानकारी सब बच्चों तक पहुंच जाती। आज वर्तमान में हमारे लालबर्रा क्षेत्र के बेरोजगार युवा जो महाविद्यालय में पढ़ करके आज जो बेरोजगार हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे और वर्तमान में उस भर्ती की सेडमेप की 18 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जिसकी अभी सूची वर्तमान में आने की है। कॉलेज के प्राचार्य सुरेंद्र खंडायत ने इस पूरे मामले पर कहा है कि भर्ती प्रक्रिया भोपाल की एजेंसी सेडमेप के द्वारा की गई है। जनचर्चा है कि इंटरव्यू बोर्ड में उनकी उपस्थिति सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज के स्टूडेंट प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। यहाँ पर अधिकांश छात्र इस भर्ती के योग्य भी नहीं है। नहीं, भर्ती मतलब देखिए, ये हम शासन को पत्र प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आप सेडमेप के माध्यम से मैंने सिर्फ मांग पत्र प्रस्तुत किया हूँ, सिर्फ इतना ही मेरा हस्तक्षेप है कि मैंने मांग पत्र प्रस्तुत किया, तो उसमें इतना विवादित हो गया। तो आने वाले दिनों में मैं शासन से यही मांग करूँगा कि सीधे मतलब सीधी भर्ती के माध्यम से चयन प्रक्रिया कर या बड़े प्रतिष्ठित निकाय को, भर्ती निकाय को इसका जिम्मा दिया जाए और भर्ती करके विधिवत भेजे यहाँ, तो ज़्यादा अच्छा हो। सर, एक सवाल है कि जैसे स्टूडेंट जो सामने बैठ के हड़ताल में बैठे हैं, क्या ये इस पद के योग्य कोई वो व्यक्ति है वहाँ? बहुत अच्छा सवाल आपका। दरअसल बात ये हुई कि उसमें कॉलेज के स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्हें जबरन कॉलेज का गेट बंद करके उनको वहाँ बिठाया गया। क्योंकि मैं अपने महाविद्यालय के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो पूरे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं या अभी 21 की भी नहीं हुए होंगे, तो दोनों ही क्राइटेरिया के अंतर्गत वो एप्लीकेशन करने की योग्य नहीं है। बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे द्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में विधायक निधि से सभा मंच की सौगात दी गई और निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर यहां साप्ताहिक हाट बाजार का शुभारंभ भी विधायक के हस्ते किया गया। विधायक अनुभव मुज्जारे ने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर निरंतर कार्य चल रहे हैं। शासन स्तर पर बड़े कार्यों के लिए प्रयास भी जारी है। ग्राम पंचायत देवरी में सभा मंच का भूमि पूजन उसी का एक हिस्सा है। हम गांव के विकास को लेकर कार्य योजना भी बना रहे हैं। जहां पर जिन कार्यों की जरूरत होगी उन्हें पूरा कराया जाएगा। भूमि पूजन समारोह में जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मधुसूदन शर्मा, विधायक प्रतिनिधि अनीश खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर, शैलेश केकती और जनपद सदस्य सहित अन्य ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस तरह से छोटे छोटे बाजार हमारे बड़े बड़े ग्राम पंचायतों में होना चाहिए। हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं वो इससे पूरी हो जाती। जब बहुत बड़ी खरीदी करना है तो हम लालबर्रा जाएं, बालाघाट जाएं, लेकिन जो छोटी जरूरतें हैं वो हमारे हाट बाजार में पूरी हो जाती है। खासकर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और बुजुर्ग जनों के लिए ये हाट बाजार बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा। तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हमारी पंचायत की सरपंच जी को और उनके पतिदेव श्री पटले जी को और समस्त पंचायत के हमारे सभी पंचगणों को, बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, भाइयों को बधाई देती हूँ कि आप सबकी एक सकारात्मक सोच के चलते एक बहुत अच्छी पहल है और आपने यहाँ पे हाट बाजार की शुरुआत की है।
कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिला और जनपद स्तर पर 62 अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर 106 आश्रमों और छात्रावासों का निरीक्षण कर कमियां निकालने के आदेश दिए हैं। ये अधिकारी न सिर्फ भोजन की जानकारी हासिल करेंगे बल्कि सभी तरह की कमियां भी तलाश करेंगे। निरीक्षण के दौरान 30 तरह के प्रश्नों का जवाब गूगल शीट में दर्ज भी किया जाएगा। इसमें हॉस्टल परिसर में स्वच्छता के अलावा बिस्तर, गद्दे, स्पोर्ट्स सामग्री, वेंटिलेशन दरवाजे, खिड़कियां, शौचालयों में स्वच्छता, पानी की उपलब्धता, टंकी की सफाई आदि की जानकारी फीड करने कहा गया है। नगर में लगातार 2 दिनों से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पूर्व जहां मुगल बिरयानी सेंटर का निरीक्षण कर वहां पर सुधार करने के लिए नोटिस दिया गया था, तो वहीं रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी, तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार और पुलिसकर्मी भी जांच करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सुधार के लिए दिए गए नोटिस का पालन नहीं करने और संचालक के द्वारा पर्याप्त सुधार नहीं किए जाने पर सील बंद की कार्रवाई की गई। साथ ही अल जमजम होटल की जांच भी की गई। यहां पर स्वच्छता के मामले में नोटिस देकर अदरक और लहसुन पेस्ट के साथ ग्रेवी के नमूने लिए गए। तहसीलदार ने बताया कि गुरुद्वारे के सामने तंदूरी नाइट में बैठकर कुछ लोग शराब का सेवन करते पाए गए, जबकि संचालक के पास खाद्य सामग्री और शराब परोसने का लाइसेंस भी नहीं था। ढाबे में गंदगी भी देखी गई। वहीं 2 घरेलू सिलेंडर भी जब्त कर ढाबे को सील बंद किया गया।